और हम बुज़दिल नहीं हैं। अगर हम अदालतों में नहीं डर रहे हैं तो हम सड़क पे भी नहीं डरेंगे। बुज़दिल जो है ना, वो इतने कलफ के कुर्ते पहन के अपने घरों में भी मारे जाएंगे। अब हमारे बहुत सारे लोग कलफ के कुर्ते पहनते हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ खाते हैं और बहुत ही खूबसूरत हट्टे कट्टे मोटे तगड़े हैं सब। शक्लें देखिए उनकी सबकी आप। तमन्ना हमारी ये है कि हमारी जो मौत हो वो अमित शाह साहब की पुलिस के ज़रिए हो। जो इनकी करप्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं वो हमें या तो सड़क पे गोली मारें या हमें जेल में भेजें। ये हमारी तमन्ना है। जनता से ये सवाल करना चाहता हूँ और आपके माध्यम से भी, क्या हम लोगों को ये वकालत के साथ साथ दूसरी फील्ड में भी आना चाहिए या नहीं? तो अगर जनता इसमें हमारा साथ देने के लिए तैयार है तब हम इस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। PIL डालना क्या है, फिर हम सड़कों पे भी उतरेंगे। इसके लिए हम तैयार हैं। इसी मुस्कुराहट से जिस दिन हमारे घर रेड हुई थी हमारे ऑफिस पे, तब भी हमारे चेहरे पे यही मुस्कुराहट थी, आज भी यही है। तो हम लोग तैयार हैं। ये लूट मारी, देश में चोरी डकैती जो मनुवादी कर रहे हैं, उसका सलूशन है 80% सड़क से आएगा, पॉलिटिकल एक्टिविटीज से आएगा और 20% अदालतों से आएगा। ये सवाल है, लोगों का भी है, मेरा खुद का भी सवाल है आपसे। महमूद पराचा खुद कोई कोर्ट में PIL क्यों नहीं डालते इस तरह के मामलात को लेके? भाई होता है कि कोई मामला सामने आया, जैसे अभी की बात कर लीजिए, आप सलाह देने चले गए, आपने कहा कानूनी तमाम एडवाइस हम देंगे आपको, ठीक है, आपका अपना फ़र्ज़ है, ठीक है, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई मूवमेंट क्यों नहीं करते? क्योंकि आप भी मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, आप चाहें तो आप भी PIL डाल सकते हैं, आप भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं अपने नाम से। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है, लेकिन चूँकि मैं वकील हूँ तो ये काम अगर कोई भी ना करे तो मजबूरी में आखिर में करना पड़ेगा। तो पहले वो कोई भी चाहिए होता है। कोशिश यही वकील को क्या है, जब तक कोई क्लाइंट ना है। जैसे हमारे पास बहुत सारे लोग आए हैं, PILs हमने डाली हैं और अच्छी अच्छी PILs डाली हैं और उसके अच्छे अच्छे नताइज भी आए। चलिए मान लीजिए अब इसमें कोई भी नहीं आ रहा है, अब महमूद पराचा क्या करेंगे? तो कोई भी नहीं आ रहा है तो मैंने आप लोगों को एक बार नहीं 1000 बार बोला है कि 80% जो रोल है इसमें सलूशन का, इस सारी समस्या के सलूशन का, मनुवाद और अंबेडकरवाद में जो एक लड़ाई चल रही है या एक तरीके से कन्फ्रंटेशन हो रही है, उसमें सलूशन क्या है? जो ये लूट मारी, देश में चोरी डकैती जो मनुवादी कर रहे हैं, उसका सलूशन है 80% सड़क से आएगा, पॉलिटिकल एक्टिविटीज से आएगा और 20% अदालतों से आएगा। तो 20% का काम तो हम कर ही रहे हैं, पूरी ताकत से कर रहे हैं। जब तक 80% के काम में कोई नहीं उतरेगा, जब तक इसका सलूशन नहीं आना है, तो मैं आप लोग जिस तरह के और भी लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है, तो मैं पहले जनता से ये सवाल करना चाहता हूँ और आपके माध्यम से भी, क्या हम लोगों को ये वकालत के साथ साथ दूसरी फील्ड में भी आना चाहिए या नहीं? तो अगर जनता इसमें हमारा साथ देने के लिए तैयार है तब हम इस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। PIL डालना क्या है, फिर हम सड़कों पे भी उतरेंगे। और हम बुज़दिल नहीं हैं। अगर हम अदालतों में नहीं डर रहे हैं तो हम सड़क पे भी नहीं डरेंगे और इस वक्त ज़रूरत है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन तो आपके सामने जो चीज़ें होंगी उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस होंगी, लाठी होंगी, डंडे होंगे, आंसू गैस के गोले होंगे, वाटर कैनन होगी। देखिए बुज़दिल जो है ना, वो इतने कलफ के कुर्ते पहन के अपने घरों में भी मारे जाएंगे। अब हमारे बहुत सारे लोग कलफ के कुर्ते पहनते हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ खाते हैं और बहुत ही खूबसूरत हट्टे कट्टे मोटे तगड़े हैं सब। शक्लें देखिए उनकी सबकी आप। गोली तो उनके भी लगेगी, उनके लगेगी जब कोई आतंकवादी घटना होगी, उनके घर जलाए जाएंगे, उनको घरों से घसीट के मारा जाएगा। जैसे हमारी होगी सड़क पे, हमारी होगी, हमारी तमन्ना है। भाई देखिए, ये तो अल्लाह के हाथ में है कि किसकी मौत कहाँ कैसे लिखी हुई है, और यही मौत से सबसे बड़ी हिफाजत भी है, फिक्स्ड है। तो तमन्ना हमारी ये है कि हमारी जो मौत हो वो अमित शाह साहब की पुलिस के ज़रिए हो। जो इनकी करप्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं वो हमें या तो सड़क पे गोली मारें या हमें जेल में भेजें। ये हमारी तमन्ना है, ये तमन्ना है और ये कोई ड्रामेबाजी नहीं है। इसके लिए हम तैयार हैं। इसी मुस्कुराहट से जिस दिन हमारे घर रेड हुई थी हमारे ऑफिस पे, तब भी हमारे चेहरे पे यही मुस्कुराहट थी, आज भी यही है। तो हम लोग तैयार हैं, लेकिन अभी क्योंकि ये काम कर रहे हैं, हम ये ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन अगर पब्लिक चाहेगी, हमसे ये तवक्को रखती है, तो फिर हम उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे और जब उस मैदान में भी उतरेंगे तो इतनी ही मजबूती से उतरेंगे जैसा हम अदालत में लड़ रहे हैं। लेकिन ये फैसला मैं मुस्लिम कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, OBC
और दूसरी माइनॉरिटीज़ जो है मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध पे छोड़ता हूँ। क्या वो ये चाहते हैं कि मैं इस फील्ड में आऊँ? अगर आपके ही जो अब कमेंट्स आएंगे इसमें मैं पढ़ूंगा सारे आप, तो अगर उसका जो जवाब आता है तो देश की मालिक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश का मालिक बनाया जनता को। अगर जनता की ये डिमांड होगी इस एक छोटे से वकील से, तो वो ये काम करने के लिए तैयार है। ऐसा ना सोचे कि मैं इस काम से 1% डर रहा हूँ या घबरा रहा हूँ या सिर्फ टाइम नहीं है उस वजह से पीछे हूँ। लेकिन अगर जनता चाहेगी तो ये काम हम अपने दूसरे साथियों के हवाले करके वो काम करेंगे, क्योंकि 80% सोल्यूशन उसी से आएगा। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए पराचा साहब। ये आपने सुन ही लिया होगा, सीधे सीधे महमूद पराचा साहब ने आपसे ये कह दिया है जो इस वक्त हमारे चैनल पर ये इंटरव्यू देख रहे हैं। आप अपने कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं और तमाम कमेंट्स आपके महमूद पराचा साहब तक पहुंचा दिए जाएंगे, वो खुद पढ़ेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो अब जनता जो चाहेगी वो पराचा करेंगे, क्योंकि ये सवाल हमसे कहा जा रहा था कि पूछा जाए। हमारे कई कमेंट्स भी ऐसे आए थे कि पराचा साहब से ये ज़रूर पूछिए, पिछले इंटरव्यू जो हुए थे, कि क्या ये सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ सकते हैं, क्या ये अपनी तरफ से कोई PIL डाल सकते हैं, या फिर इनको किसी क्लाइंट की ज़रूरत है उसके ही सहारे से आगे बढ़ेंगे। तो सारे सवाल पूछ लिए गए हैं और उनके जवाब आपको मिल गए हैं। एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है कि जिनको बार बार हेट स्पीच कहा जा रहा है, वो हेट स्पीच नहीं है बल्कि आतंकवाद की घटना है, जिसके तहत UAPA की कार्रवाई इन सभी पर होगी कि जिन लोगों ने ऐसे बयान दिए हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी। और हम बुज़दिल नहीं हैं। अगर हम अदालतों में नहीं डर रहे हैं तो हम सड़क पे भी नहीं डरेंगे। बुज़दिल जो है ना, वो इतने कलफ के कुर्ते पहन के अपने घरों में भी मारे जाएंगे। अब हमारे बहुत सारे लोग कलफ के कुर्ते पहनते हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ खाते हैं और बहुत ही खूबसूरत हट्टे कट्टे मोटे तगड़े हैं सब। शक्लें देखिए उनकी सबकी। आप तमन्ना हमारी ये है कि हमारी जो मौत हो वो अमित शाह साहब की पुलिस के ज़रिए हो। जो इनके करप्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं वो हमें या तो सड़क पे गोली मारें या हमें जेल में भेजें। ये हमारी तमन्ना है। जनता से ये सवाल करना चाहता हूँ और आपके माध्यम से भी, क्या हम लोगों को ये वकालत के साथ साथ दूसरी फील्ड में भी आना चाहिए या नहीं? तो अगर जनता इसमें हमारा साथ देने के लिए तैयार है तब हम इस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। PIL डालना क्या है, फिर हम सड़कों पे भी उतरेंगे। इसके लिए हम तैयार हैं। इसी मुस्कुराहट से जिस दिन हमारे घर रेड हुई थी हमारे ऑफिस पे, तब भी हमारे चेहरे पे यही मुस्कुराहट थी, आज भी यही है। तो हम लोग तैयार हैं। जो ये लूट मारी, देश में चोरी डकैती जो मनुवादी कर रहे हैं, उसका सलूशन है 80% सड़क से आएगा, पॉलिटिकल एक्टिविटीज से आएगा और 20% अदालतों से आएगा।